Hello student, good evening. Today we are going to discuss about shape, hybridization and geometry of molecule which have valence electron but do not completely divided by 8 or 2. As in last class we discussed the molecule which had valence electron but were completely divided by 2 or 8. For example, in case of CO2, in case of BeCl2, BF3, we have discussed just hybridization, shape and molecule. But right now we are just going to discuss about the molecule, for example in HCF4, HCF6 or HCF2 or whatever the molecule but do not have valence electron which completely divided by 2 or 8. That's why that compound have a lone pair of electron. It means we are going to discuss about the molecule which have lone pair of electron, while in last class the molecule did not have lone pair of electron. अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं अभी जो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बताया था उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल उनके पास सारे जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते थे या तो 2 या तो 8 से डिवाइड हो जाते थे। अभी इसमें ऐसा नहीं होगा, अभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा ऐसे केस में उस मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाएगा कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आप कैसे इसको डिस्कस करेंगे, इस कंपाउंड के या किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन शेप निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वेसिपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यूज़ की जाती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, देन रिपल्शन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, देन रिपल्शन सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल के पास ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जो नहीं डिवाइड हो कंप्लीट, तो कैसे हम उनका शेप निकालेंगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था कि यहाँ पर sp3d2 sp3d और sp3d2 ये सब किया था, लिखा था। वैसे आज भी हम करेंगे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर होगा तो कैसे करेंगे उनका शेप हाइब्रिडाइजेशन। ना सी ईयर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखा जाए sp3d3 हम लेते हैं सबसे पहले, जो सबसे लास्ट क्लास में लिया था बिल्कुल ऐसे। उसके बाद हम क्या लेंगे, sp3d2 देन sp3d देन sp3 देन sp2 देन sp। यह आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, यह आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बताया अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 6 हो गया और एक s का लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर एक s का और 3 इसका 4 2 6 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 3 1 4, यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 1 1 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोन पेयर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 हो लोन पेयर, ऐसा इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर 1 या 2 भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है फिर से डिक्रीज करने लगे, या 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, यार यहाँ पर 1 हो सकता है। इसमें 0 लोन पेयर हो सकता है, ठीक है, इसमें नहीं हो सकता लोन पेयर, कुछ नहीं होगा। तो इसमें आप समझे इनका अगर बाय द वे शेप निकालने के लिए, शेप लिखने के लिए इनका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। हिंदी में आप लिख लें, सबको पता होगा, उनकी प्यारी पारुल सी टी लाई पर वजाई। इसका 0 लोन पेयर है तो इसका मतलब इसमें कुछ जो पहले जैसे होता था विदाउट लोन पेयर बिल्कुल वही चलेगा। यहाँ पर उनकी आसान हो जाता, उनसे क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। प्यारी से आपका आ जाएगा पिरामिडल। पारुल प्लैनर। सी फॉर shape, T for T shape,
lie for linear पर for pyramidal, but now this is tetrahedral pyramidal. Tetrahedral pyramidal. वजी for V shape और ये वजाई मीन्स भी V shape. V शेप आ जाता है, ठीक है। तो आपका अगर बाय द वे वन लोन पेयर आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसमें अगर वन लोन पेयर है तो पिरामिडल, और अगर ये टू लोन पेयर है तो क्या आ जाएगा, प्लेनर। इसमें वन लोन पेयर है सीसॉ शेप, टू लोन पेयर है टी शेप, अगर ये थ्री लोन पेयर हो जाता है तो लीनियर। इसमें sp3 अगर वन लोन पेयर होगा तो पिरामिडल, अगर टू लोन पेयर होगा तो वी शेप, इसमें वन लोन पेयर होगा तो आपका आ जाएगा वी शेप आ जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसके पहले सीधा लिख दिया करते थे, हम क्या करते थे, 7 था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट राइट नाउ वी विल जस्ट राइट अबाउट ऑक्टाहेड्रल बिकॉज ऑफ लोन पेयर। यहाँ अगर लोन पेयर आ जाता है इसलिए इसका शेप अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा एज इन लास्ट क्लास। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर sp3d2 3 2, यहाँ पर 6 से क्या लिखा था मैंने लास्ट क्लास में, दैट वाज ऑक्टाहेड्रल। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इफ दिस कंपाउंड और एनी कंपाउंड विच है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2, अगर उसका आ जाता है वन लोन पेयर तो यहाँ आ जाएगा पिरामिडल, अगर ट्रू आ जाता है तो यहाँ आ जाता है प्लेनर आ जाएगा, प्लेनर आ जाएगा शेप पर। अब यहाँ पर हम कुछ चलते हैं एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप XeF2 लेते हैं, XeF2, अब आपको पता है XE जेनॉन है और ये जीरो ग्रुप का मेंबर है, और फ्लोरीन क्या है, ये हेलोजन एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9 तो 2,7, ये पहले से आपको पता है, नहीं पता आप जाने 2,7 आ जाएगा। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 7, जबकि जेनॉन का क्या हो जाएगा, जेनॉन का क्या हो जाएगा, ये जीरो ग्रुप का मेंबर है, इसलिए हीलियम को छोड़ के सब में क्या आ जाता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम, शॉर्ट में लिखते हैं वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेनॉन का क्या आ जाएगा, जेनॉन का 8 प्लस फ्लोरीन का 7 है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम है दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 14, यह आ जाएगा आपका 22। अब यहाँ पर बेसिक तरीका जैसे लास्ट क्लास में करते हैं हम बिल्कुल 22 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब क्या है, मैंने रूल क्या बताया है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से लेस होगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई 2 टू गेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड is more than 8 then that will be divided by 8 to get electron pair. That's why as we have 22 valence electron, therefore that will be divided by, this is divided by 8। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंप्लीट डिवीजन नहीं जा रहा, कंप्लीट कट नहीं हो रहा, 8 2 जा हम क्या करेंगे 16। अब यहाँ पर 16 आ जाएगा 6, हम 6 आ जाएगा तो यहाँ पर अब 6 क्या हो गया, ये लेस देन 8 है, ये जो आ जाता है आपका लेस देन 8 है। तो जब लेस देन 8 है तो हम इसको फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ आ जाएगा 6, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। ये जो फर्स्ट कटिंग में आएगा, फर्स्ट टाइम डिवाइड करने के बाद जो आएगा इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, जो सेकंड टाइम पे आएगा उसको बोलेंगे लोन पेयर, और दोनों का सम जो होता है, सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर गिव राइज टू इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। अब ये आप समझो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हो तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जाते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा, sp3d आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में। क्योंकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जैसे हम लास्ट क्लास में लिख रहे थे शॉर्ट में, तो ऐसा लिखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d। अब sp3d में तो चले गए, हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। जब 3 है तो इस वाले में जाएंगे, फिर से sp3d में देखेंगे 3 लोन पेयर। जब 3 लोन पेयर है तो मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। इसका मतलब शेप क्या आ जाएगा, आपका शेप आ जाएगा लीनियर। किसका, XeF2 का शेप आया आपका लीनियर, XeF2 का शेप आया लीनियर। अब हम ऐसे शेप बनाएंगे, ज्योमेट्री इसकी ऐसे ड्रॉ करेंगे,
यहाँ पर एक F, इधर एक F, उसके बाद यहाँ पर 3 लोन पेयर है, दैट्स वाई यहाँ पर एक ऐसा एक लोन पेयर और इधर एक ऐसा लोन पेयर। देखो आप अब ये होता क्या, अगर बाय द वे sp3d अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो क्या हो जाता, 3 1 4 5 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर इट एक्सपीरियंसेस, दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस lone pair repulsion. Because of lone pair repulsion, because of lone pair repulsion, shape changes from trigonal bipyramidal to लीनियर। इसका क्योंकि इसके पहले सोच रहे हैं, इसके पहले अगर बेसिक होता, अगर लोन पेयर नहीं होता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता, लेकिन क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर आ गया इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इसके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में रिपल्शन, तो ये मॉलिक्यूल को ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि इसका शेप बन गया लीनियर। आपको सिर्फ ये लर्न करना, अगर ये लर्न हो जाएगा तो आप चाहे जैसे भी जब भी कहीं भी रहे निकाल लेंगे आसानी से। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट करते हैं HCF4 का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है आपका HCF4 में। ज़ेनॉन का मैंने पहले बता दिया, क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन का पहले बता दिया 8 हो जाएगा क्योंकि ये 0 ग्रुप का मेंबर है, प्लस इसका फ्लोरीन का आ जाता है आपका 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 इसलिए 2,7 हो जाएगा। अब इसमें हम करेंगे 8 प्लस 28 तो आ जाएगा आपका 36। अब 36 आ गया तो बेसिक तरीके से करेंगे डिवाइड जैसे आपने पहले किया, क्योंकि ये 8 से ज़्यादा इसलिए हम ऐसा करेंगे 8 4 जा 32। अब यहाँ आ जाएगा आपका 4। अब जो 4 आ गया, अब ये क्या है, ये अब जो 4 आ गया, अब ये क्या है, अभी भी 8 से लेस है कि नहीं, जब लेस देन 8 है दैट्स व्हाई इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब यहाँ आ जाएगा, इसका फर्स्ट कटिंग में क्या आ जाता है, ये बॉन्ड पेयर, सेकंड कटिंग में आ जाता है आपका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिल करके क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना, 4 to 6 हो जाता है। जब ये 4 to 6 हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, 4 to 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से 4 to 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से हम देखेंगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3d2 आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे हम कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2। अब sp3d2 के बाद यहाँ देखेंगे इसका शेप क्या आ जाएगा, इसमें 2 लोन पेयर है। हमें पता तो चल गया sp3d2 है, लेकिन हमारे पास ये भी पता चल गया कि हमारे पास क्या है, लोन पेयर हमारे पास 2 है। जब लोन पेयर 2 है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे देखेंगे इसका शेप क्या आया, प्लेनर शेप आया, प्लेनर मीन्स एक प्लेन में रहने वाला। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे, अगर ज्योमेट्री इसकी तो ऐसा ड्रॉ करेंगे ज़ेनॉन, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 लोन पेयर है इसलिए हम यहाँ पर 2 लोन पेयर कर देंगे, एक ऊपर एक डाउनवर्ड टू द प्लेन ऐसा कर देंगे, और यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन HCF4, ये ज्योमेट्री हो जाती है। आई होप स्टूडेंट आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, इसको बना लिया होगा। अगर बना लिया हो तो मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट कंपाउंड लेता हूँ। अब अगर भाई तो यहाँ पर देखा जाए तो हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं HCF6। अगर यहाँ पर HCF6 ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस आपका 7 इंटू 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 42 आ जाएगा आपका 50। ठीक है 50। अभी जब ये आ गया 50, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, इसको हम कर देंगे यहाँ पर 48। ये किससे आ जा रहा है, ये 2 लेस देन है इसलिए डिवाइड करेंगे इसको, 1 जा आ गया, कंप्लीट डिवाइड आ गया। ये आपका भाई फिर से बॉन्ड पेयर, फिर से आ जाता है आपका लोन पेयर,
इसके अंदर 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, मिल करके इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएं। इसके पास 1 लोन पेयर है, शेप क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ लिख लें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर से sp3d3 आ जाता है। उसके बाद sp3d3 के बाद इसका शेप क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल हम यहाँ पे ज्योमेट्री की ड्रॉ कर सकते हैं, आपको शायद आसानी से दिख जाएगा। क्या हो जाएगा, xe4 आ गया सिंगल 1 प्लेन पर, और आपका 2 आ गया यहाँ पर, एक प्लेन का अपवर्ड एक प्लेन डाउनवर्ड, और यहाँ पर आ गया 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर, इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से बेसिकली होता है इसका 3 3 6 उसके बाद 7, तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इट शेप चेंजेस फ्रॉम पेंटागोनल बाईपिरामिडल टू द ऑक्टाहेड्रल, दैट्स व्हाई ये शेप बन जाएगा। ठीक है, आ रहा क्लियर? थैंक यू। अभी आप देख लें फिर से और कोई, XeO2F2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जेनॉन का क्या हो जाता है आपका 8 प्लस O2 का क्या हो जाएगा, O2 का एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा, 2,6, तो इसलिए 6 × 2 कर लेंगे, प्लस फ्लोरीन का 7 अभी आपने जस्ट किया है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 12 प्लस 14, 4 2 6 आ गया आपका 14, उसके बाद 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 6 6 8 14, उसके बाद फिर 1 2 3 आ जाएगा। फिर भी ये भी देख रहा हूँ मैं मोर देन 8 है, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, आ गया आपका 2, फिर से आ गया 2 लेस देन 8। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। अभी हमारा 4 क्या है, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, मिल करके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4 1 5 हो गया। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से आप देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से आपका क्या आ जाएगा, sp3d आ जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 1 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले लिखते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आपका d आ गया, और इसके अंदर शेप क्या आ गया, क्या आ जाएगा, 1 लोन पेयर है, sp3d है, 1 लोन पेयर है, क्या सीसॉ शेप आ जाएगा, सीसॉ शेप आ जाएगा। सीसॉ शेप वही जो झूला, जो बच्चे झूले झूलते हैं कभी पार्क में जा कर के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर XeO2F2 के Xe ऐसा करेंगे, इधर F कर देंगे, इसका 2 इधर ऑक्सीजन, 1 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर ऐसा कर देंगे हम, ऐसा हो जाएगा हमारा सीसॉ शेप। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप निकालना चाहोगे तो आसानी से इस तरीके से जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही निकल जाएगा। आप सही से देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर आने के बाद उनके क्या आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ देखें, उसके बाद लोन पेयर कितने, लोन पेयर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं आप। थैंक यू, आज के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है, और इससे आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, और आई होप इससे बेनिफिट आप उठाएंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आपको पहले भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि ये ऐसे है जो कि आपका जेईई मेंस, नीट हो गया आपका, या 11th हो गया, 12th में कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, और आता है पक्का ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।